नमस्कार दोस्तों, एलडीसी एफिशिएंसी की सिलेक्शन सीरीज में तीसरी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये इसमें मैं कम से कम 9-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत लेवल के क्वेश्चन भी हैं। तो उससे पहले मैं पिछले वीडियो पे आए हुए कुछ कमेंट की बात कर लेता हूँ जिनके लिए बहुत जरूरी है उनका आंसर देना। पहला है एनएस फैशन हब का। एनएस फैशन हमने बोला है कि सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग में 25 फुल मार्क्स लाने के लिए नेट और ग्रॉस स्पीड में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो भैया मैं बता दूंगा आपको एनएस फैशन हब कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में पूरे 25 नंबर लाने हैं। तो उसमें हिंदी में 400 शब्द आपको मिलेंगे और अंग्रेजी में 500 शब्द आपको मिलेंगे। इसमें से पूरे के पूरे आपके सही होने चाहिए, पूरे के पूरे यहाँ पे सही होने चाहिए। हिंदी में आपके पूरे 400 शब्द सही होंगे और अंग्रेजी में पूरे 500 शब्द सही होंगे। तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे 25 में से 25 दोनों सब्जेक्ट में। मतलब दोनों 50 नंबर तभी मिलेंगे जब दोनों पेपर में, मतलब अंग्रेजी की टाइपिंग में और हिंदी की टाइपिंग में पूरे के पूरे शब्द सही हो। तो टेंशन लीजिएगा मत। और जिनकी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में अंतर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एरर कर रहे हैं। एरर के तो वैसे ही कटेंगे नंबर, तो दोनों में अंतर भी नहीं आना चाहिए, ना तो ग्रॉस में ना नेट में, दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है दोस्तों बीएस मौर्य का। बीएस मौर्य 786, इन्होंने लिखा है कि सर मैं वर्ल्ड 2016 में प्रैक्टिस कर रहा हूं और 2013 एक्टिवेटेड नहीं है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे 2016 में सेम फॉर्मेटिंग 2013 में, कोई डिफरेंट नहीं है बिल्कुल भी। डोंट वरी, आप आराम से कीजिएगा, पूरे 50 नंबर आएंगे, तो कोई टेंशन नहीं इस चीज की। आगे चलते हैं अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है द इंडियन मौर्य का। तो इन्होंने बोला है कि सर एक बार ये बता दो कि एमएस वर्ड और एक्सेल में कौन कौन सी टैब पढ़े। सारी तो पढ़नी ही नहीं है, इजीली सर कौन कौन सी पर फोकस करें ये बता दीजिए सर एक बार। बाकी सर आपकी वीडियो हेल्पफुल रहती है और बैठे बैठे एफिशिएंसी की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी वीडियो देख करके एफिशिएंसी तैयारी कर रहे हो। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, एमएस वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपके होम, इंसर्ट, डिजाइन, देखिएगा होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट। और इधर से बात करें तो आपको व्यू टैब पढ़नी है दोस्तों। तो ज्यादातर जो फोकस करना है आपको होम पे, इंसर्ट पे, डिजाइन पे, पेज लेआउट पे करना है। इस पे आपको मेनली फोकस करना है एमएस वर्ड की बात करें तो। और एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं बात करूं कि होम को पढ़ना है आपको, इंसर्ट को पढ़ना है, पेज लेआउट को पढ़ना है। इसमें भी फॉर्मूला बाहर ही पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ फॉर्मूला भी आ सकते हैं वहां पे। और डाटा आपको पढ़ना ही है, साथ में व्यू पढ़ना है। तो लगभग एमएस एक्सेल का तो पूरा ही सिलेबस पढ़ना है। और वैसे ही बात करें तो एमएस एक्सेल में कोई सिलेबस बताया नहीं उन्होंने, तो आपको लगभग पूरा से पढ़ लेना है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मोटा मोटा पढ़ लेना, ज्यादा नहीं तो। लेकिन ज्यादातर फोकस आपको करना है होम पे, इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे और यहाँ पे डाटा पे। इन पे ज्यादा फोकस करना है कुछ, और साथ में फॉर्मूला भी आपको देखना है। तो मेनली सभी का करना है यहाँ पे फोकस एक्सेल में तो। और एमएस वर्ड के अंदर होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट और साथ में व्यू। आपको रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है दोस्तों। तो ध्यान मतलब कुछ समझ में आया होगा आपको कि क्या क्या पढ़ना है। अगला एक कमेंट है यहाँ पे मनोज गोयल का। इन्होंने बोला है कि सर हेडर एंड फुटर का अलाइनमेंट के बारे में भी बताइए। वो पैराग्राफ ग्रुप से करना है या अलाइनमेंट टैब से, प्लीज क्लियर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप से करना है या अलाइनमेंट टैब से, तो इनका मतलब ये है कि देखिए मैं एक हेडर देता हूं यहाँ पे। ये तो आज का पेपर सेटअप है वैसे, तो मैं इसी पे हेडर दे देता हूं, ध्यान कीजिएगा। मैंने यहाँ पे मैं गया इंसर्ट में और मैंने यहाँ से हेडर में जाकर के ब्लैंक हेडर में जाके हेडर दे दिया। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूं, मैंने दे दिया यहाँ पे एलडीसी 2024, मैंने कुछ ऐसे हेडर दे दिया आज का। और अब देखिए सवाल आपके पास में ये आता है भैया कि आपको अलाइनमेंट टैब करना है, मतलब अलाइनमेंट टैब सेंटर करना है। इसमें आपको अलाइनमेंट टैब सेंटर टैब लिखा आता है, तो आपको फिर क्या करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसके आगे क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है। इसे बोलते हैं इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। ये अलाइनमेंट नहीं है दोस्तों, अलाइनमेंट टैब है, ये टैब की तरह वर्क करता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कर दिया सेंटर और यहाँ से मैंने ओके कर दिया, तो ये हो गया। ये सेंटर में तो हो गया, लेकिन ये क्या हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट टैब हुआ है। आपका सवाल आएगा कि हेडर को सेंटर अलाइनमेंट टैब कीजिए, तो आपको यहां से करना है। अलाइनमेंट टैब लिखा है तो, और टैब लिखा नहीं आता, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं वापिस से। अब देखिए, अब सवाल ये आया, मान लो आपके पास में कि दिए गए हेडर को सेंटर अलाइनमेंट कीजिए।
टैब लिखा नहीं है इसमें, सिर्फ लिखा है सेंटर अलाइनमेंट कीजिए। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको पूरा, आप जाओगे होम पे और यहाँ से आपको सेंटर अलाइनमेंट, ध्यान रखिएगा सेंटर अलाइनमेंट टैब आता है तो वहीं से करना है, हेडर की जगह से ही। अगर आपके ओनली आता है कि सेंटर अलाइनमेंट कीजिए तो आपको फिर यहाँ से करना है पैराग्राफ ग्रुप से। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये तीसरी सीरीज है, इसमें मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। पहला सवाल देखिए, मैं इसको वापस से Ctrl Z कर देता हूं क्योंकि मुझे नहीं, मतलब ये फॉर्मेटिंग नहीं लगाना चाह रहा मैं। ये आपके पास पेपर है आज का और मैंने इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब सेटअप कर रखी है। मैं जैसे जैसे पूछ रहा हूँ वैसे वैसे इसके आंसर देने हैं और मैं आपको ये पेपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो डोंट वरी, आप वहां पे जा करके इसको देख लीजिएगा। पहला सवाल है, पृष्ठ में जो शब्द 3 पीटी रेज्ड हो रहे हैं, पृष्ठ में जो शब्द 3 पीटी रेज्ड हो रहे हैं उन्हें गहरा यानी कि बोल्ड कीजिए तथा अक्षर कलर नीला कीजिए। तो आपको देखना है कि इसमें 3 पीटी रेज्ड कौन से शब्द हो रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ पता लगेगा नहीं इसमें, तो उसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले फाइंड में और यहां से जाएंगे हम एडवांस फाइंड में। ओके, और यहाँ पे जाइए दोस्तों मोर पे, यहाँ से कुछ लिखना नहीं है क्योंकि वो फॉर्मेटिंग पूछ रहा है आपसे। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से एडवांस में जाएंगे और यहाँ से देखिए पोजीशन में जाकर के हम करेंगे रेज्ड और यहाँ से 3 पीटी वैसे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से फाइंड इन करेंगे और मेन डॉक्यूमेंट्स करेंगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गए, जैसे प्रोवाइड था यहाँ पे 3 पीटी रेज्ड, कोई बात नहीं, एक ही है, एक ही काफ़ी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसको, मतलब सेलेक्ट कर दिया उस कंडीशन में और यहाँ पे जा करके क्या करना है, इसको गहरा करना है। पहले तो गहरा भी कर दिया मैंने और साथ में नीला कलर देना है इसको, अक्षर कलर नीला अक्षर कलर मतलब फॉन्ट कलर। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 2 कलर है, ये तो है एक तरीके से ब्लू कलर और ये डार्क ब्लू, तो आपको यहाँ से ब्लू देना है दोस्तों। तो यहाँ पे ये नीला कलर भी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अब अगला सवाल है, पृष्ठ के सभी पैराग्राफ पर अपर केस नंबरिंग दीजिए तथा बी से शुरू कीजिए। बहुत यूनिक सवाल है, आ सकता है। पृष्ठ के सभी पैराग्राफ पर अपर केस नंबरिंग दीजिए तथा बी से शुरू कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अपर केस नंबरिंग क्या होती है। मैंने किया सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट, ये कर दिया सेलेक्ट मैंने, टेबल को नहीं करनी, सिर्फ पैराग्राफ को। और यहाँ से अपर केस नंबरिंग के लिए नंबरिंग में जाएंगे और इसे बोलते हैं अपर केस नंबरिंग, गेरी बड़ी BCD को ये लगा दिया दोस्तों। यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा कि अपर केस नंबरिंग कैसे लगती है। और अपर केस क्या होता है, अपर केस यहाँ से आता है दोस्तों। ये अपर केस मतलब किसी पैराग्राफ को अपर केस में करना तो यहाँ से करेंगे, अपर केस नंबरिंग दोस्तों वहाँ से देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये अपर केस नंबरिंग होती है। लेकिन आगे भी ये सवाल है, आगे क्या है सवाल ये कि इसे बी से शुरू कीजिए, अपर केस नंबरिंग दीजिए तथा बी से शुरू कीजिए, मतलब पहला पैराग्राफ यहाँ से बी लिखा आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर ये सवाल पहले से आपको आता है तो कमेंट में बताइए कि ये सवाल हमें आता था पहले से, अगर नहीं आता तो देखिए मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन इसका। पहले आपने कर दिया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग दे दी, बी से मतलब ABCD लिखा गया है यहाँ पे, ये अपर केस नंबरिंग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे जाएंगे वापस से और नीचे का ऑप्शन आता है सेट नंबरिंग वैल्यू का। क्या आता है दोस्तों, सेट नंबरिंग वैल्यू का। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से दो आ रहा है ना सेट वैल्यू 2, इसमें जाकर के बी कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों अब इसका मतलब ये हो गया कि पृष्ठ में सभी पैराग्राफ पर अपर केस नंबरिंग दे दी तथा बी से शुरू कर दी मैंने। देखिए दोस्तों शुरू कहां से हो रही है, बी से हो रही है। ये सवाल थोड़ा नया था, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और हाँ साथ में अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है दोस्तों, पृष्ठ में व्यू मास्टर हेडर दीजिए तथा उसमें LDC 2024 लिखिए। पृष्ठ में व्यू मास्टर हेडर दीजिए तथा LDC 2024 लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे जाएंगे सीधा इंसर्ट में, इंसर्ट से जाएंगे सीधा हेडर में, आपको पता है इस चीज का। और व्यू मास्टर कहाँ मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों व्यू मास्टर ये बैठा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये व्यू मास्टर हेडर लग गया। इसके अंदर क्या लिखना है दोस्तों, LDC 2024। तो मैं यहाँ पे जाकर के लिख देता हूँ LDC 2024। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इसमें।
आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए भी होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बताने में बहुत मेहनत लगती है और मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके पूरे 50 नंबर आ जाए दोस्तों। और अगली सीरीज, एक दो सीरीज बाद मैं एक्सेल भी चालू करूंगा, साथ में एक्सेल के भी क्वेश्चन दूंगा मैं अच्छे से, एक से बढ़कर के एक। और बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे और इन तीनों क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर देते हैं अब तक, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, पहले 3 में से। अब बताते हैं दोस्तों दूसरे का ए। तो इसमें है, देखिए दोस्तों, द्वितीय पैराग्राफ के संपूर्ण टेक्स्ट को डिफॉल्ट के अलावा, द्वितीय पैराग्राफ के संपूर्ण टेक्स्ट को डिफॉल्ट के अलावा फॉन्ट रंग में बदलें तथा डॉट डॉट डैश अंडरलाइन दीजिए। मतलब दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, क्लोज हेडर। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ आपका ये रहा दोस्तों, ये दूसरा पैराग्राफ। इसमें क्या करना है, डिफॉल्ट के अलावा फॉन्ट रंग में बदलें। अब यहाँ पे डिफॉल्ट क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे डिफॉल्ट कलर बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अलावा, मतलब ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है इसके अलावा, जैसे मान दे दिया मैंने रेड दे दिया, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट के अलावा दे दिया मैंने। अब क्या करना है दोस्तों, तथा इस पैराग्राफ में डॉट डॉट डैश अंडरलाइन दीजिए। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये तो डॉटेड अंडरलाइन हो गई, ये डैश हो गई, ये डैश और डॉट बोल सकते हैं और डॉट या डैश बोलते हैं। तो यह देखिए नाम भी लिखा रहा है डॉट डॉट डैश, तो ये दे दीजिए यहाँ पे, ये मैंने दे दी साथ में, आपको दिखाई दे रहा होगा साथ में। ओके, ये सवाल यहाँ पे सही हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में 1.1 आउटसाइड इंडेंटेशन करते हुए कैपिटलाइज ईच वर्ड कीजिए। 2 जगह जाना पड़ेगा इसके लिए, सवाल करने के लिए। अंतिम पैराग्राफ में 1.1 आउटसाइड इंडेंट करना है पहले तो, साथ में कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा सवाल ये। अंतिम पैराग्राफ कौन सा है, जो लास्ट का पैराग्राफ है, ये वाला सेलेक्ट कर दिया मैंने। साथ में जाएंगे हम पहले पैराग्राफ में यहाँ पे, और इसके बाद जाएंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिखा आ रहा है। अगर आपको इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट लिखा जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मिरर इंडेंट पे, ठीक है, तभी यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया इनसाइड आउटसाइड। आपसे पूछा है इसने आउटसाइड 1.1, तो आउटसाइड ये रहा, और यहाँ पे भर देंगे 1.1, ये 1.1 यहाँ पे जाकर के 1.1 डायरेक्ट लिख दो 1.1। और साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे इंच लिखा हो रहा है, अगर यहाँ पे सीएम लिखा तो सीएम छोड़ देते, यहाँ पे इंच का चिन्ह लिखा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाकर के सीएम की जगह पे मैं लगा दूंगा शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में इंच का ऐसा चिन्ह, आपको शायद नजर आएगा अच्छे से। इंच का चिन्ह लगा दिया मैंने यहाँ पे, और ये लगाने के बाद में यहाँ से हम ओके कर देंगे दोस्तों। आउटसाइड इंडेंट दे दिया 1.1, मैंने ओके कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे दोस्तों ये आउटसाइड इंडेंट भी हो गया, 1.1 इंच भी हो गया। लेकिन आगे भी सवाल इसका, आगे सवाल है कि करते हुए कैपिटलाइज ईच वर्ड कीजिए। मतलब अंतिम पैराग्राफ को पूरे करना है आपको, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये कहां से होता है दोस्तों, ये होगा डायरेक्टली हम जाएंगे चेंज केस में, और यहाँ पे जाने के बाद में एक ऑप्शन आएगा कैपिटलाइज ईच वर्ड का, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड में। अब कमेंट में बताइए कैपिटलाइज ईच वर्ड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चतुर्थ पैराग्राफ का टॉप बॉर्डर नीला, बॉटम बॉर्डर रेड तथा लेफ्ट बॉर्डर पर्पल दीजिए। सवाल देखिए, चतुर्थ पैराग्राफ का टॉप बॉर्डर नीला, बॉटम बॉर्डर रेड तथा लेफ्ट बॉर्डर पर्पल दीजिए। मतलब सभी, एक आप बॉर्डर लगाओगे चतुर्थ पैराग्राफ के ऊपर, तो सभी का मतलब एक तरीके से सभी बॉर्डर का कलर अलग अलग होना चाहिए, टॉप का, बॉटम का और लेफ्ट बॉर्डर का। तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो पहले पैराग्राफ गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पैराग्राफ दोस्तों ये है अपना, ठीक है। अब आप बोलोगे ई यानी 5वां होता है, तो 5वां क्यों नहीं, क्योंकि मैंने बी से स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा, बी से स्टार्ट है, ए से नहीं है। तो यहाँ पे ये चौथा पैराग्राफ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब चौथे पैराग्राफ में टॉप बॉर्डर देना है नीला, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा बॉर्डर में, यहां से जाऊंगा बॉर्डर एंड शेडिंग में, और ये देखिए प्रीव्यू का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है दोस्तों, इस पे क्लिक करूंगा मैं, ये टॉप बॉर्डर लग गया, और इसका कलर देना है दोस्तों मेरे को नीला। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ब्लू आ रहा है और यहाँ पे डार्क ब्लू आ रहा है, डार्क मतलब गहरा नीला और ब्लू मतलब नीला, तो मैंने नीला दे दिया इसको, तो ठीक है, ओके। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जाकर के ये कर दिया आपने, और यहाँ पे जाके क्लिक करना है वापिस से नीला करने के बाद में। अब देखिए आगे चलेंगे, आगे आपको करना है बॉटम बॉर्डर रेड, बॉटम मतलब नीचे का जो बॉर्डर है ये वाला, इसको रेड करना है, तो आप यहाँ पे जाइए वापस से और रेड कर दीजिए, और साथ में इस बॉर्डर पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ये देखो वापस से क्लिक कर दो, यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, क्लिक करना जरूरी है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, लेफ्ट बॉर्डर। लेफ्ट बॉर्डर कौन सा होता है दोस्तों, इधर तो हो गया राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे
जो लेफ्ट बॉर्डर है ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा नीचे, ये रहा लेफ्ट का। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट आ गया। और यहाँ पे जाके लेफ्ट बॉर्डर कौन सा कलर देना है, यहाँ पे पर्पल, तो ये पर्पल कलर ये रहा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, ऐसे कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बॉर्डर लग चुके हैं, टॉप में ब्लू, बॉटम में रेड, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में पर्पल कलर भी आ गया। और साथ में हम करेंगे इसको ओके। तो जैसे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसको, इस पैराग्राफ पे आपको 3 बॉर्डर नजर आ रहे हैं, तीनों के कलर अलग अलग नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कलर नजर आ रहा है, नीचे रेड रेड सा आ रहा है, और यहाँ पे ये हो सकता है आपको थोड़ा साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने पीसी में इस सवाल को करके देखिएगा कैसा लगता है आपको। आई होप यहाँ तक का आप क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है तीसरे का ए। पृष्ठ में टॉप और बॉटम डॉटेड बॉर्डर दीजिए। पृष्ठ में टॉप और बॉटम डॉटेड बॉर्डर दीजिए। तो इसके लिए दोस्तों चलेंगे सीधा, जाएंगे सीधा पेज लेआउट, सॉरी डिजाइन में, और यहाँ से जाएंगे पेज बॉर्डर में, और यहाँ से देखिए डॉटेड बॉर्डर घेरा, और यहाँ से हम टॉप कैसे देंगे, इन सबको यहाँ से रिमूव कर लेंगे एक बार। और आपको क्या करना है, यहाँ से टॉप में और फिर बॉटम में, दोनों में यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ से ओके करना है। ये आपने कर दिया तो यहाँ पे टॉप और यहाँ पे बॉटम दोनों यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर इंसर्ट हो गए दोस्तों। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है टेबल की वृद्ध 90% कीजिए। ये सवाल कीजिए, तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे टेबल पर और यहाँ टेबल को करेंगे सेलेक्ट, ये टेबल सेलेक्ट कर दी मैंने। हम जाएंगे सीधा लेआउट में, और यहाँ पे जाने के बाद में हम जाएंगे सीधा सेल साइज में, टेबल में जाएंगे, और यहाँ पे प्रीफियर विड्थ आता है दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद में क्लिक करेंगे, यहाँ से परसेंटेज करने के बाद यहाँ पे सेट कर देंगे 90। ओके, यहाँ पे परसेंटेज चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये 90 वृत्त हो जाएगी दोस्तों। अब बढ़ती है नहीं बढ़ती ये अलग बात है, लेकिन अपन ने 90 यहाँ पे कर दी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। पृष्ठ में सभी परिच्छेद में पंक्ति नंबर डालें और उनकी अवतरण से दूरी 0.5 सेट करें। तो यहाँ पे देखिए सभी परिच्छेद में, तो परिच्छेद होते हैं पैराग्राफ, तो सभी सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से पैराग्राफ को। हम जाएंगे सीधा पेज लेआउट में, यहाँ से जाएंगे हम लाइन नंबरिंग पे, और यहाँ से हम जाएंगे कंटिन्यूअस पे। ये तो नंबरिंग लग गई सभी पे, और यहाँ पे लगने के बाद में हम सीधा जाएंगे अंदर यहाँ पे, और यहाँ से ये बोल रहा है अवतरण से दूरी, अवतरण होता है टेक्स्ट दोस्तों, तो टेक्स्ट से दूरी हम 0.5 सेट करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे अंदर, और यहाँ से दोस्तों जो लाइन नंबर पे गए, और यहाँ से जाएंगे सीधा हम स्टार्ट 8 के नीचे आता है दोस्तों फ्रॉम टेक्स्ट, तो यहाँ से हम कर देंगे 0.5, और यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये हल्का सा ये ऐसा डिफरेंस आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ से आ गया ये, तो ये फॉर्मेटिंग मैंने जमाई इसलिए आ गया, वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर लगेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ की जगह पे ये बनाया था, इसलिए यहाँ से एक से आ गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपके तो जो वहाँ पे फॉर्मेटिंग आएगी उससे पैराग्राफ पे लगेगी। यहाँ से दोस्तों सभी पैराग्राफ पे लग रही है, लेकिन वो एडवांस आ गया, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। दी गई टेबल के कंटेंट को डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल को करेंगे सेलेक्ट यहाँ से। अब ये कंटेंट होता है टेबल का, इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करने के लिए होम पे जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे फॉन्ट में, और यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू और ओके करेंगे, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब आप कमेंट में ये बोलोगे कि जो आपने लाइन नंबर लगाया वो यहाँ से स्टार्ट कैसे हो गया, तो इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने फॉर्मेटिंग सेट की है खुद ने, तो ये इसको पैराग्राफ यहाँ से मान रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे करोगे तो पैराग्राफ यहीं से मानेगा, ऐसी फॉर्मेटिंग वो नहीं देगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं कि ये पेपर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा मिनट का हो गया, आपका टाइम इसमें ज़्यादा खराब हो रहा है, लगभग 20 से ऊपर मिनट हो चुके हैं इसको सॉल्व करने में, और आप इसको 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर दोगे दोस्तों, और करके देखना कर दोगे। अगर कर दिया तो मान लीजिए आपको पूरे 50 नंबर आ जाएंगे अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास में, और आई होप मिलते हैं अगली क्लास में। और